इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के फिज़िक्स के बारे में, किस तरीके से हम फिज़िक्स को प्रिपेयर करें और कैसे आंसर को वहाँ पे लिखिए और क्या लिखिए, लॉन्ग आंसर के लिए कितने वर्ड्स नेसेसरी है एंड शॉर्ट आंसर के लिए क्या हम वहाँ पे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की, लॉन्ग आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। दैट मीन्स आपको यहाँ पे 150 वर्ड्स 100 से लेकर 150 वर्ड तक यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कैपेसिटर, derive an expression for the total capacitance. Three capacitors of capacitances C1, C2, C3 are connected in series and connected in parallel. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कैपेसिटर। कैपेसिटर किस चीज़ को बोलते हैं? तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप कैपेसिटर से पहले कैपेसिटेंस को डिफाइन करोगे, उसके बाद आप कैपेसिटर पे आ जाओगे, क्योंकि अगर आप यही सब लिखोगे तो ये उतना डेटा नहीं हो पाएगा जितना क्वेश्चन के लिए नेसेसरी है। और जब आप कैपेसिटर को सीधे डिफाइन करोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि इसको कैपेसिटेंस का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो सबसे पहले आप कैपेसिटेंस को डिफाइन करोगे, उसके बाद आप कैपेसिटर को डिफाइन करोगे। उसके बाद ये कैपेसिटेंसेस की जो कैपेसिटर्स हैं यहाँ पे जिनको सीरीज एंड पैरेलल में ज्वाइन किया गया है, उनकी आप डायग्राम भी दिखाओगे पेंसिल से। बिल्कुल आप ऐसे सर्किट में बनाओगे जैसे C1, C2 एंड C3, आप बिल्कुल ऐसे बनाओगे इनकी डायग्राम। एंड उसके बाद वहाँ पे एक डायग्राम आप सीरीज़ के लिए लिखोगे, एक पैरेलल के लिए आप लिखोगे और उसके बाद उसका आंसर लिखोगे। लाइक अब क्वेश्चन में सबसे पहले जब कैपेसिटेंस डिफाइन करोगे उसके बाद कैपेसिटर लिखोगे। उसके बाद आप लाइक इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स द टोटल कैपेसिटेंस विल बी, फिर आप बनाओगे ये डायग्राम या जो भी डायग्राम इसके लिए नेसेसरी है ये कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन की। फिर उसके बाद आप वो डिराइव करोगे। इसके बाद लिखोगे, जो पैरेलल पे आओगे तो इन केस ऑफ पैरेलल आप लिखोगे सीधे पहला, इन केस ऑफ सीरीज एंड इन केस ऑफ पैरेलल। इससे क्या हो जाएगा, अगर आप सीरीज ही डिफाइन करोगे तो वहाँ तक आपको मार्क्स मिल जाएंगे, पैरेलल तक डिफाइन करोगे तो सारे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे है व्हाट इज़ मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा खासा है, इसका जो मैटर है वो बिल्कुल इसी में निकलेगा। तो आप लिखोगे मैग्नेटिक डायपोल जो है वो क्या होता है, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस चीज़ को हम बोलते हैं, वो आप यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करोगे। उसके बाद आप देखोगे कि बार मैग्नेट पे टॉर्क जो है कितना आता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी एक्सप्रेशन आप डिराइव करोगे। बट ये टॉर्क दिखाने के लिए आप क्या करोगे, आप इसकी भी एक डायग्राम बनाओगे सो दैट आपका जो पेपर है, आपकी जो पेपर रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे अच्छी हो जाए एंड एग्जामिनर आपको बिल्कुल आपकी डायग्राम देखकर कुछ मार्क्स ऐड करे यहाँ पे। एंड इसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपका पेपर है PYQ से, आप किस तरीके से पेपर को प्रिपेयर करोगे। सिंपल आपको क्या करना है, सपोज़ कि अगर आप 5 साल के PYQ जमा करते हो, लाइक हम मानेंगे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5, एंड यहाँ पे 5 साल के PYQs ही काफ़ी है आपके लिए, नेसेसरी है आपके लिए 5 साल के PYQs। 10 साल के नहीं करने हैं क्योंकि 2020 से पैटर्न भी चेंज हो गया एंड 2021-22 में आप देखोगे कि आपका सिलेबस भी चेंज हो गया। तो उससे पहले के जो PYQs है वो करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा बस 4 साल 5 साल के PYQs करो, उतना काफ़ी है आपके लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो भी आए हैं आज तक उनको आप देखोगे एंड उसमें आप देखोगे कि सपोज़ कि कोई क्वेश्चन यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे नहीं आया है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कंटिन्यूसली आई है, दैट इज़ इट नेसेसरी बनता है। और शॉर्ट आंसर्स के लिए एक काम करोगे, शॉर्ट आंसर कोई नहीं छोड़ोगे, जो भी शॉर्ट आंसर आज तक आए हैं उनको करने की कोशिश करो, बिल्कुल हर एक शॉर्ट आंसर को यहाँ पे सॉल्व करना है। इसके बाद लॉन्ग आंसर की अगर हम बात करेंगे, लॉन्ग आंसर में अगर आप देखोगे कोई क्वेश्चन ईयर 1 में आया है, 2 में आया है एंड इसके बाद इसमें नहीं आया है, इसमें नहीं आया है, बट 5th ईयर 5 में आया है, दैट मीन्स इसकी भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हाई है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट बनता है। या अगर कोई यहाँ पे नहीं आया है, इसमें आया है, इसमें आया है, यहाँ में नहीं
मतलब ईयर 4 में नहीं आया है, तो बट यहाँ पे आया है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी अच्छी है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लाइक आप देखोगे जो है यंग्स डबल सिल्ट एक्सपेरिमेंट, वो बिल्कुल नेसेसरी है क्योंकि उस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। पोलराइजेशन आप देखोगे उस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वाले क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अच्छी खासी है, तो उन क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करोगे। एंड सबसे पहले आप ट्राई करोगे कि आप पार्ट बी को ख़त्म करो, क्योंकि पार्ट बी जो है वो बिल्कुल ईजी पार्ट है। उसमें बस रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स का थोड़ा सा मैटर है, तो उसके लिए आप PYQs कंसल्ट कर सकते हो। बाकी जितने भी मॉडर्न फिजिक्स में से क्वेश्चन आए हैं PYQ से, वो आप सारे करोगे क्योंकि वही नेसेसरी है, वही वापस आने वाले हैं। और इस बार आपको लाइक रिलैक्सेशन मिल रही है, तो पार्ट बी करो। पार्ट ए जो है फिजिक्स का बिल्कुल टफ पार्ट है, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत लगती है। एंड आप देखोगे EMI एंड AC ये आप नेसेसरली करोगे। इसमें जो भी PYQs आए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप जो आए हैं, वो आप देखोगे और में आए हैं। इसी तरीके से आप देखोगे वेव ऑप्टिक्स से एक लॉन्ग आंसर आता है, और में उसको यहाँ पे आप देखोगे रे ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन होता है। तो आप दोनों में से जो चैप्टर आपका सही से होगा, आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये सिंपल सी बात थी। इसके बाद अगर आपको PYQs एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। वहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन पेपर जितने भी 5 साल से आए हैं, हर एक क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ आप देखोगे कुछ वैली की जो टॉप टीचर्स हैं जिन्होंने गेस्ट प्रोवाइड की हैं, वो गेस्ट पेपर्स भी वहाँ पे है, और PYQs की एनालिसिस करके जो गेस्ट पेपर हमने बनाए हैं वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप जल्दी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। कुछ ही डेज़ बचे हैं आपकी प्रिपरेशन में, और इनमें आप अपना मतलब जो भी 100% है वो दे दो। आप अल्टीमेटली यहाँ से मतलब यही वो डेज़ है जो डिसाइड करते हैं कि आपको कितने % एंड क्या परसेंटेज रहने वाली है। एंड PYQs को यहाँ पे छोड़ना नहीं है। PYQs और देयर रोड मैप, तो रोड मैप के बिना आप रोड को फॉलो नहीं कर सकते हो। तो बिल्कुल जब आपके पास PYQs है तो आप इनसे देख सकते हो कि क्या लेवल रहती है, और आपकी जो कॉम्पिटेंसी है, आप में जो लेवल है वो कितनी हाई है, और कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है, कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, तो वो आपको PYQ से ही पता चलेगा। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आप बिल्कुल एजुकेशनल अपडेट्स एंड पेपर्स के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको टाइम पे मिलती रहे।